रूस और यूक्रेन जंग के बीच किसे सता रहा है परमाणु हमले का डर? पोलैंड के प्रेसिडेंट का सनसनीखेज दावा क्या है? और अमेरिका खुफिया एजेंसियों की चेतावनी से क्यों यूक्रेन में हड़कंप है? रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर यूक्रेन का दावा क्या है? बैटलफील्ड से जुड़ी इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस की न्यूक्लियर धमकी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश और नाटो सदस्य पोलैंड की चिंता बढ़ा दी है। रूस से संभावित खतरे को देखते हुए पोलैंड ने अमेरिका से मदद मांगी है और खुद को नाटो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में शामिल करने को कहा है। ये सनसनीखेज खुलासा खुद पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा ने किया। अमेरिका से बातचीत के बाद रूस के बेहद नजदीक एटमी हथियार तैनात करने की तैयारी है। यूरोप पर मंडराते परमाणु हमले के खतरे के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को कई यूरोपीय देशों के साथ साझा कर सकता है। इसे लेकर तैयारी भी तेज कर दी गई है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नाटो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार फिलहाल जर्मनी, इटली, टर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड में तैनात हैं। पोलैंड से बातचीत के बाद अगर अमेरिका उसे न्यूक्लियर प्रोडक्शन देता है तो ये रूस को सीधी चुनौती होगी। रूस से संभावित खतरे को देखते हुए पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से पोलैंड ने अपने सैन्य खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। पोलैंड के नाटो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में शामिल होने से उसकी सैन्य क्षमता और बढ़ जाएगी, क्योंकि तब उसके पास ऐसे अमेरिकी एटमी हथियार भी होंगे जिनसे किसी भी चुनौती से निपटा जा सकता है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूस के बड़े खतरे को लेकर आगाह किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन को बड़ी चोट देने के लिए रूस अब युद्ध में छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के ऐसे हथियारों को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है और इससे तबाही का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रूस अमेरिकी प्लानिंग पर भी नजर बनाए हुए है। रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। दावा है कि यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले के कारण रूस कब्जे वाले क्षेत्रों में अब अपनी सीमा भी नहीं खींच पा रहा है। यूक्रेन के इस दावे ने रूस की बोलती बंद कर दी है। हालांकि क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सोन और डोनेट्स्क पर अब कोई फैसला नहीं होगा। ये चारों इलाके अब रूस में शामिल हो चुके हैं और हमेशा के लिए रूस में ही रहेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा मॉस्को में मौजूद हैं। वहां से पल पल की खबरें दे रहे हैं। रूस की आम नागरिकों में पुतिन के प्रति विश्वास दिखा। डीमा नाम के शख्स ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया और पुष्पा के अंदाज में चेतावनी दी। इससे पुष्पा ने कहा, रूस झुकेगा नहीं साला। क्या? फिर से करिए जरा सा। रूस झुकेगा नहीं साला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज भी कई लोग खड़े हैं। उनके उस फैसले के साथ हैं जिसमें उन्होंने लोगों को सेना में भर्ती का आदेश जारी किया है। लेकिन मॉस्को अपनी रफ्तार में है। लोग विपरीत परिस्थितियों में भारत के साथ देने की भी सराहना कर रहे हैं। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम रूस में भारत की तरफ से बहुत समर्थन महसूस करते हैं, क्योंकि एक दोस्त जो मुश्किल समय में मदद करते हैं वो असली दोस्त हैं। यूक्रेन जंग के बीच रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने चेचन लीडर कादिरोव को बड़ा सम्मान दिया है। जंग में रूस के लिए काफी मददगार रहे कादिरोव को पुतिन ने कर्नल जनरल के रूप में प्रमोट किया है। कादिरोव के मुताबिक पुतिन ने खुद उन्हें फोन कर इसकी जानकारी और बधाई दी। पुतिन के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कादिरोव ने कहा कि वो कभी चेचन गणराज्य के खास मौके को नहीं भूलते। पुतिन हमेशा उनके लोगों की चिंता करते रहते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच IAEA को ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की चिंता सता रही है। खबर है कि प्लांट के आसपास के क्षेत्रों को नो वॉर जोन घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के DG राफेल ग्रोसी जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। मार्च के बाद से यूरोप का ये प्लांट रूसी सेना के कब्जे में है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस एनर्गो एटम को प्लांट की देखरेख से दूर रख रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।